से समा गई थी मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में। कृष्ण भक्त मीराबाई की कथा। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नाम के गांव में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो मेड़ता के शासक थे। वह एक वीर योद्धा थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता रतन सिंह का अधिक समय युद्ध में व्यतीत होता था। जब मीराबाई छोटी थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दूधाजी की देखरेख में हुआ था, जो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े उपासक व भक्ति भाव से ओतप्रोत थे। एक दिन राजमहल के सामने से एक बारात निकली। मीरा तब छोटी थी। दूल्हा बहुत ही आकर्षक वस्त्र पहने हुए था। मीरा ने उसे देखा तो आकर्षित हो गई और अपने दादाजी से कहा, मुझे भी ऐसा एक दूल्हा ला दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। मगर बालिका मीरा को दूल्हे के बारे में कुछ पता नहीं था। मीरा के दादाजी ने श्री कृष्ण की एक मूर्ति मीरा को देते हुए कहा, देखो यही तुम्हारा दूल्हा है, इसकी अच्छी देखभाल करना। अब मीरा को जो चाहिए था वह उसे मिल गया। मीरा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया। वह उस मूर्ति के साथ हमेशा खेलती रहती और उससे ऐसा व्यवहार करती मानो श्री कृष्ण ही उसके पति हो। मीराबाई के दादाजी साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके महल में हमेशा साधु संत या कोई अतिथि आते रहते थे। एक बार रैदास नामक एक सन्यासी महल में आए। रैदास संत रामानंद के शिष्यों में से प्रमुख थे, जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। वह उस मूर्ति की स्वयं पूजा करते थे। मीराबाई ने उस मूर्ति को देख लिया और उसे मांगने लगी। सन्यासी कुछ देर पश्चात महल से चले गए, मगर मीरा उस मूर्ति के लिए हट करती रही, यहाँ तक कि उसने उस मूर्ति को पाने के लिए भोजन करना छोड़ दिया था। किंतु अगले दिन सुबह रैदास वापस राजमहल में लौट आए और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को दे दी। रैदास ने कहा, पिछली रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे, मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही है, जाओ उसे यह मूर्ति दे दो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं। इसीलिए मैं यह मूर्ति मीरा को देने आया हूँ। मीरा एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कहानी केवल कल्पना नहीं अपितु सत्य घटना है। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ। मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रैदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। हरि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान जमा लिया है। मीराबाई अपने दादाजी की देखरेख में पली बढ़ी थी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ मीरा को संगीत व नृत्य की शिक्षा भी मिली थी। मीराबाई का विवाह सन 1516 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। श्री कृष्ण की प्रतिमा को वो अपने साथ ससुराल ले गई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उसके मायके में किसी भी व्यक्ति ने उसकी राह में विघ्न नहीं डाला था, परंतु उसके ससुराल वाले मीराबाई के इस कृष्ण भक्ति से रुष्ट होने लगे थे। वे कृष्ण भक्ति के विरोधी हो गए, पर इसका मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के ससुराल में कई शूरवीर योद्धा हुए। भोजराज भी बहुत शूरवीर थे। प्राचीन काल से ही उसके परिवार के लोग शक्ति की देवी दुर्गा, काली, चामुंडी की पूजा करते थे। वे विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मीरा बचपन से ही यह विश्वास करती थी कि गिरधर गोपाल ही उनके स्वामी हैं, किंतु अपने दाम्पत्य जीवन में उन्होंने कभी भी अपने पति की उपेक्षा नहीं की। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को संपूर्ण स्नेह और प्रेम दिया। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह उनके लिए मधुर कंठ से गाती और नाचती थी। चित्तौड़ राजघराने की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ऐसे परिवार के लिए यह कितने अपमानजनक बात थी कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ नाचती गाती है। इतना ही नहीं, माँ काली की पूजा न करके उसने अपने ससुराल की परंपरा की अवहेलना कर उनका अपमान किया था। परंतु भोजराज मीराबाई से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहते थे। आखिर में भोजराज ने केवल मीरा के लिए राजमहल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया था। युद्ध में घायल होने के